14 फरवरी 2025 के दिन इंडियन थिएटर्स में एक ऐसी मूवी रिलीज हुई जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, जिसने एक ऐसे एक्टर का कमबैक करवा दिया जो डिजर्विंग तो बहुत था, पर उसे कभी वो स्टारडम मिला ही नहीं जो वो डिजर्व करता था या जितना उसके फादर ने देखा था। तो उस एक्टर का नाम है अक्षय खन्ना और उस मूवी का नाम है छावा। औरंगजेब के कैरेक्टर में उन्होंने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया कि उन्होंने विकी कौशल तक को ओवरशैडो कर दिया। जब भी स्क्रीन पर दिखे तो ऐसे दिखे कि लोग उन्हें ही देखते रह गए। एंड अगेन 5 दिसंबर को वो स्क्रीन पर दिखे और ऑडियंस को पागल कर दिया। 5 दिसंबर को थिएटर्स में धुरंधर रिलीज हुई, जिसमें कास्टिंग तो ऐसी थी कि उसमें नजर आ जाना बहुत बड़ी बात थी। जहां कास्ट में आर माधवन है, संजय दत्त हैं, अर्जुन रामपाल हैं, रणवीर सिंह हैं, ऐसे कास्ट के सामने ऑडियंस को नजर आ जाना बहुत ही बड़ी बात थी। मगर यहाँ पर भी अक्षय खन्ना बस नजर नहीं आए, उन्होंने सारी की सारी कास्ट को ओवरशैडो कर दिया। वो भी इतना कि इंस्टा पे हर दूसरी रील पर उनका वही आइकॉनिक डांस दिख रहा है। लेकिन कैसे एक फॉरगेटन एक्टर ने ऐसा कमबैक किया कि लोग उन्हें आज किलियन मर्फी से कंपेयर कर रहे हैं। आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप ऐसे और इंटरेस्टिंग कंटेंट्स मिस ना करो। एक टाइम था जब बॉलीवुड लुक्स और प्रेडिक्टेबल रोल्स को ही वैल्यू देता था, पर ओटीटी ने सब कुछ बदल कर रख दिया और इसमें सबसे ज्यादा काम किया ऑडियंस की मेंटालिटी ने। अब ऑडियंस को ऐसे एक्टर्स नहीं चाहिए जो बहुत ज्यादा गुड लुकिंग हो, उनकी बहुत अच्छी फिजिक हो, बल्कि आज ऑडियंस को कॉम्प्लेक्स कहानियां, लेयर्ड कैरेक्टर्स और अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए। और अक्षय खन्ना इसी एरा के लिए बने थे। एक टाइम था जब अक्षय खन्ना इंडस्ट्री से बिल्कुल इनविजिबल हो गए थे। बर्डर, दिल चाहता है, ताल और हंगामा जैसी मूवीज करने के बाद भी वो टिपिकल बॉलीवुड हीरो के रूप में फिट नहीं बैठ रहे थे। अर्ली 20s का बॉलीवुड लाउड हीरोज चाहता था, जो एक्टिंग बकवास करे तो चलेगा लेकिन गुड लुकिंग होना चाहिए, मतलब कि वो एक एक्शन हीरो होना चाहिए। बट यहाँ पर अक्षय खन्ना बिल्कुल अलग ही परफॉर्मर थे। इस वजह से ऑडियंस और पूरी इंडस्ट्री ने उन्हें साइड कर दिया। फिर उनके जीवन में फ्लॉप्स का सिलसिला आया और ये सिलसिला 2012 तक चला। देन 2012 में ही उन्होंने इंडस्ट्री से लगभग 4 साल का ब्रेक ले लिया। एंड देन एक तरह से उनका पब्लिक मेमोरी से नाम ही गायब हो गया। मगर उनका वो गायब होना उनके लिए एक वरदान बन गया, क्योंकि इसी के बाद 2016 में आई मूवी डिसूम में उन्होंने एज अ विलेन के रूप में कमबैक किया। लेकिन फिर भी उन्हें उतनी लाइमलाइट नहीं मिली जितना वो चाहते थे, क्योंकि उन्होंने कमबैक तो कर लिया था लेकिन ऑडियंस ने अभी तक उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि ऑडियंस की मेंटालिटी भी अभी तक चेंज नहीं हुई थी। ऑडियंस को अभी तक वही बॉलीवुड के टिपिकल हीरोज पसंद आते थे। लेकिन पेंडेमिक के बाद जब ओटीटी को राइट्स मिलना शुरू हुआ, तब मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी जैसे अंडररेटेड एक्टर्स को लाइमलाइट मिलने लगी। तब जाकर कहीं ऑडियंस की मेंटालिटी धीरे धीरे चेंज हुई और तब जाकर अक्षय खन्ना जैसे एक्टर्स को समझना शुरू किया पब्लिक ने। फिर 2022 में आई दृश्यम 2 में उन्होंने एक कॉप का रोल करके अजय देवगन को ओवरशैडो कर दिया और यही उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। देन फिर 2025 में वो छावा मूवी में एज अ विलेन, मतलब कि औरंगजेब बनकर सामने आए। उसके बाद लोगों का क्या रिएक्शन था वो तो आप भली भांति जानते हैं। और फिर क्या था, फिर उन्हें वो लाइमलाइट मिलने लगी जिसके वो हमेशा से हकदार थे। और अब धुरंधर के बाद उन्हें एक ऐसी लाइमलाइट मिली है कि वो इंडस्ट्री के मोस्ट लव्ड एक्टर बन गए हैं। अक्षय खन्ना ऐसे एक्टर हैं जिनको देखकर कोई भी ये कह देगा कि ये बहुत ही डिफरेंट आदमी है। उनके बोलने का तरीका, उनके रहने का तरीका, ये सारी चीजें आप उनके इंटरव्यूज में देख सकते हो। और उनके इंटरव्यूज भी गिने चुने ही होंगे, क्योंकि वो बोलते बहुत कम है। और ये सब देखकर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि अक्षय खन्ना बाकी एक्टर्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है। अक्षय खन्ना के इंटरव्यूज को देखकर ये तो पता चलता है कि वो बहुत ही ज्यादा कैलकुलेट करके बोलते हैं, उतना ही बोलते हैं जितनी की जरूरत होती है। और ये क्वालिटी बॉलीवुड के आज के एक्टर्स में बिल्कुल भी नहीं है। वो हर जगह इतना शो करने लगते हैं कि कई बार चीजें बैकफायर कर जाती हैं। जो सबसे बड़ी डिफरेंस है अक्षय खन्ना और बाकी सेलिब्रिटीज में, वो ये है कि वो बंदा जानता है कि किस जगह पे कैसा रहना है, या नहीं कि कैमरा देखा और फुटेज खाने आ गए, जो कि रणवीर सिंह यानी कि धुरंधर के जो मेन कास्ट है उनके अंदर भरा हुआ है। अभी धुरंधर रिलीज होने से जस्ट पहले रणवीर सिंह ने जो किया वो पागलपन नहीं तो और क्या है। कांतारा जैसी लेजेंडरी मूवी का मजाक बनाकर उसने धुरंधर को ऑलमोस्ट बाइकॉट ही करवा दिया था। मगर धुरंधर के बाकी कास्ट और आदित्य धर का निर्देशन इतना अच्छा है कि मूवी बाइकॉट नहीं हुई। ओवर एक्सपोज होना एक एक्टर को मास एंटरटेनर से एक क्लाउन बना देता है। वही मिस्ट्री एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि स्टारडम को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। जब लोग आपको ज्यादा नहीं जानते तो वो आपकी हर मूवी को सीधा कैरेक्टर के एंगल से देखते हैं, और यही चीज अक्षय खन्ना को अच्छे से पता है और यहीं पर वो जीत जाते हैं, क्योंकि मिस्टीरियस एक्टर्स रेयर होते हैं और रेयर चीजें ही वैल्यूएबल होती हैं। अमिताभ बच्चन के अर्ली डेज का चार्म मिस्ट्री थी। सिर्फ अमिताभ ही नहीं बल्कि पहले के सारे एक्टर्स अपना ऑरा मेंटेन करके रखते थे, जिसमें वो नॉर्मल इंसान से खुद को अलग दिखाते थे। जब एक एक्टर अपने बारे में कम शेयर करता है तो ऑटोमेटिकली ऑडियंस को उसकी लाइफ में इंटरेस्ट आने लगता है। आज 49 की एज में है अक्षय खन्ना, पर फिर भी सिंगल हैं और बिल्कुल कंफर्टेबल भी हैं। आज अक्षय खन्ना को ऑडियंस जिस तरीके से पसंद कर रही है वो चीज हमें ये बताती है कि भगवान के घर देर है
मगर अंधेर नहीं है, क्योंकि जिस एक्टर को लोगों ने डेड मान लिया था उसी एक्टर ने ऐसा कमबैक किया कि सबको हिला कर रख दिया। अब इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बढ़िया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।